मौन रहते हैं। बोलने वाले संतों की वाणी तो आपने खूब सुनी होगी। नागेश्वर धाम सरकार हूँ या पंडोकर सरकार, लेकिन चमत्कार असल में सिर्फ और सिर्फ प्रभु का होता है। तपस्या करते हैं, जब वो भभूत दे देते हैं, कितनी दिव्य कृपा होती है। तो चित्रकूट का ये सिद्ध बाबा आश्रम का ये पर्वत है। इस पर्वत श्रृंखला की मनोरम छटा को, प्रकृति के इस मनोरम दृश्य को आप देखिए। यही पर्वत श्रृंखला में गुफा में विराजमान एक अद्भुत दिव्य संत जो लगातार अनवरत वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। एक ऐसे दिव्य संत के दर्शन आप करिए। मौन रहते हैं, बोलते नहीं हैं। बोलने वाले संतों की वाणी तो आपने खूब सुनी होगी। और बोलने वाले, चाहे बागेश्वर धाम सरकार हो या पंडोकर सरकार या कोई और सरकार, सबके अपने चमत्कार की किस्से, कहानियां और कथाएं तो हैं, लेकिन चमत्कार असल में सिर्फ और सिर्फ प्रभु का होता है। जब बोलने वाले लोगों का चमत्कार हो, उस दौर में भी जो दिव्य महात्मा, जो तपस्वी संत शांत रहते हैं, मौन रहते हैं, मौन धारण करते हैं और मौन धारण किए हुए तपस्या करते हैं। जब वो भभूत दे देते हैं, तो मौनी बाबा की उस भभूत में भी कितनी बड़ी कृपा छिपी होती है, कितनी दिव्य कृपा होती है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। एक ऐसी ही भभूत की कृपा, एक ऐसी ही दिव्य कृपा, एक ऐसा ही एहसास चित्रकूट के सिद्ध बाबा आश्रम में हमें मिलता है। और एक बात महसूस करिएगा, सुनिएगा ध्यान से, कि राजा मूरध्वज की परीक्षा लेने भगवान श्री कृष्ण यहीं आए थे और उन्होंने कभी वादा किया था कि राजन, मैं सिद्ध बाबा के रूप में कलयुग में भी आम जनता पर, जन जन पर कृपा बरसाने के लिए विराजमान रहूंगा। ऐसे ही सिद्ध बाबा आश्रम में, ऐसे ही मौनी बाबा और उनकी भभूति की कृपा, मौनी बाबा की तपस्या, भभूति का दिव्य चमत्कार, कि उसका पान करते ही, उनका आशीर्वाद मिलते ही, उनकी एक दृष्टि पड़ते ही इंसान के अंदर के ऐसे कष्ट जिन्हें वो जानता भी नहीं है, लोगों को नहीं पता होता कि हमारी जिंदगी में कब कौन सा कष्ट दस्तक देने वाला है, अगले पल मेरे साथ क्या घटित होने वाला है। हो सकता है कि आपके साथ कुछ बुरा घटित होने वाला हो, लेकिन आपने दर्शन कर लिए मौनी बाबा के, आपको प्रसाद स्वरूप मिली भभूत, उस भभूत का पान करते ही आपके आने वाले कष्ट, आपके जीवन के तमाम कष्ट छूमंतर हो जाते हैं, कट जाते हैं। आप चिंतन करिए, मनन करिए। और दर्शन का भी कितना बड़ा महत्व है। दर्शन कहते हैं कि परमात्मा के दर्शन हमेशा हृदय में करने चाहिए। परमात्मा कहीं और हो ना हो, लेकिन आपके हृदय में जरूर विराजमान होते हैं। और परमात्मा अगर कहीं मिलते हैं तो संतों के वेश में मिलते हैं। कहा भी गया है कि प्रभु की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। प्रभु की जब कृपा होती है तभी संत दर्शन होते हैं। क्योंकि हम स्वयं इस सिद्ध बाबा आश्रम में लगातार 1.5-2 वर्षों से आ रहे थे, लेकिन 1.5-2 वर्ष पहले एक बार हमें मौनी बाबा के दर्शन सुलभ हुए थे, और आज एक बार फिर 1.5-2 वर्ष बाद जब मौनी बाबा का दर्शन सुलभ हुआ, उन्होंने आज 1.5-2 वर्ष बाद एक भभूत दी। पहली बार में भभूत भी नहीं मिली थी, और भभूत का जब आशीर्वाद स्वरूप पान किया और उनका आशीर्वाद जब प्राप्त हुआ, तो दिव्य कृपा का जो एहसास हुआ वो वास्तव में अपने आप में कोई साधारण घटना नहीं है, असाधारण घटना है। वाणी सिद्ध हो जाती है, दैवी कृपा हो जाती है, और हम जीवन के पथ में चमत्कार का अनुभव करने लगते हैं। चमत्कार होता नहीं है, चमत्कार का अनुभव हुआ करता है। इसलिए आप लोग चित्रकूट धाम जब आए, मौनी बाबा के दर्शन जरूर करें। एक मौनी बाबा सिद्ध बाबा आश्रम में विराजते हैं, और एक मौनी बाबा
सती अनसुईया के पास जंगलों में विराजते हैं। वास्तव में संत समाज की कृपा से ही ये संसार चल रहा है। राजनीति नेताओं का खेल हो गई है, सरकार धन को ठिकाने लगाने का खेल हो गया है। अगर वास्तव में समाज चल रहा है तो संत समाज की तपस्या से, संत समाज की कृपा से एक ऐसी खोज में हम निकल पड़े संत समाज की दिव्य कृपा के लिए। तो हमारे चैनल में आप लगातार बने रहिएगा और ऐसी कथा, ऐसी वाणी को सुनने के लिए, संत समाज के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ऐसी दिव्य कृपा वाली भभूति, ऐसे दिव्य कृपा वाले संत मौनी बाबा के दर्शन जरूर कराइए अपने साथियों को, ताकि आपके जो सहयोगी होंगे, आपके जो रिश्तेदार होंगे, उनका मन आपकी ओर खींचने लगेगा। आपके मित्र आपकी ओर सकारात्मक भाव से देखने लगेंगे और आपके बिगड़े हुए रिश्ते बहुत सुंदर हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमारी जंगल की यात्रा में आप लगातार बने रहिएगा सदैव फुल स्टॉप में। मैं हूं आपका साथी सौरभ द्विवेदी।